गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसी चैप्टर को हम लोग यहाँ पर एक और नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड दी हेलो एल्केन्स। को हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसी को हम यहाँ पर एल्कील हैलाइड भी लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड दी एल्कील हैलाइड्स। और हेलो एरिल्स को हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एरिल हैलाइड भी लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द एरिल हैलाइड। ठीक है। इसके पहले जो है आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है क्लास 11th में पढ़ी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने क्लास 11th में क्या क्या पढ़ा है, मैं एक बार आपको रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले जो है ऑर्गेनिक, ये वर्ड का मीनिंग क्या होता है। ऑर्गेनिक मीन्स होता है लाइफ। ठीक है, दैट मीन्स जितने भी ऐसे कंपाउंड जिनकी ओरिजिन क्या हो, लिविंग थिंग्स हो, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उन सारे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। और स्टार्टिंग में जो है जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के में काम करना शुरू किया तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या बोला और क्या देखा कि जितने भी लिविंग कंपाउंड है या जितनी भी लिविंग थिंग्स है उनके अंदर जो है कार्बन और हाइड्रोजन होता है। ठीक है। और कार्बन और हाइड्रोजन इन दोनों को मिलाकर एक बर्जिलियस नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है उनको क्या कहा, हाइड्रोकार्बन। ठीक है। तो लेवोइसियर ने जो है सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन को फाइंड किया कि जितने भी लिविंग थिंग्स है उनके अंदर जो है कार्बन और हाइड्रोजन होता ही होता है। तो उनको ही उन्होंने क्या बोल दिया, हाइड्रोकार्बन। तो सिंपली अगर हम यहाँ पर कहें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसे कंपाउंड जिनका सोर्स क्या हो, लिविंग थिंग्स हो या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। या फिर ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हो, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड दी ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जो इन्हीं को हम हाइड्रोकार्बन भी बोल सकते हैं। ठीक है। सो आप लोगों ने जो है क्लास 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन पढ़े हैं और हाइड्रोकार्बन के अंदर आप लोगों ने जो है उसका क्लासिफिकेशन किया है। आपने जो हाइड्रोकार्बन का जो क्लासिफिकेशन किया है उसमें आपने दो टाइप से क्लासिफिकेशन किया होगा। पहला जो क्लासिफिकेशन है आपका एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरा जो क्लासिफिकेशन है आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को आपने फिर से क्लासिफाई किया होगा सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है। और वैसे ही आपने जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को भी क्लासिफाई किया होगा, उसमें जो है आपने बेंजोइड एंड नॉन बेंजोइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आपने क्लासिफाई किया होगा। ठीक है। यहाँ पर जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, दोनों ही हाइड्रोकार्बन जो है किस टाइप के हाइड्रोकार्बन है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं आपको पता है, दे आर सिंपलेस्ट टाइप ऑफ लॉन्ग चेन और ब्रांच चेन। हाइड्रोकार्बन को ही हम क्या बोलते हैं, सिंपली एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं कि जब भी कार्बन टू कार्बन क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, उस तरह के जो कंपाउंड होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिनमें कार्बन टू कार्बन क्या हो, या तो डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो। इस तरह के कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये आप लोगों ने जो है सारी चीज़ें क्लास 11th में जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक में पढ़ी होगी। वैसे ही अगर हम यहाँ पर बात करें तो बेंजोइड और नॉन बेंजोइड क्या होते हैं। बेंजोइड दैट मीन्स ऐसे कंपाउंड जिनमें एक क्या हो, बेंजीन रिंग हो, मतलब बेंजीन रिंग तो एक क्या हो, कंपलसरी है। ठीक है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, वो भी आपने पढ़ा होगा। और नॉन बेंजोइड क्या होते हैं, ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड या ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, वो आपकी क्या हो सकती है, जैसे आपकी साइक्लोप्रोपेन हो सकता है। ठीक है, कम से कम साइकिल बनाने के लिए कम से कम कितने कार्बन चाहिए, 3 कार्बन चाहिए, है ना। तो साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल जो है नॉन बेंजोइड का एग्जाम्पल है। और आप जो केमिस्ट्री में जो पढ़ते हो वो कौन से पढ़ते हो, बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो है आप लोगों ने क्लास 11th में इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ी होगी। सैचुरेटेड अनसैचुरेट हाइड्रोकार्बन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन आप लोगों ने पढ़ी है। इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी आपने पढ़ी है और इनके कुछ मैकेनिज्म आपने पढ़े हैं जो यहाँ पर क्लास 12th के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेसिक है, जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है।
ठीक है। उसमें आप लोगों ने जो है प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड द इंडक्टिव इफेक्ट के नाम से आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। वैसे ही आपने जो है रेजोनेंस पढ़ा, आपने जो है रेजोनेंस पढ़ा होगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बेसिक इन क्लास 12। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए जो है वो सारी चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए। नाउ अब हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं कि ये जो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन जो होता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि ये जो इसी को हम क्या बोल सकते हैं, एल्किल हैलाइड भी बोल सकते हैं, और हेलो एरीन्स को हम क्या बोल सकते हैं, एरिल हैलाइड्स भी बोल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एल्किल हैलाइड की कि एल्किल हैलाइड क्या होते हैं, तो सिंपली अगर मैं सबसे पहले यहाँ पर बात करूँ कि एल्किल क्या होते हैं, एल्कीन को आप लोग जानते हैं कि अगर कोई भी मिथेन है, सपोज अगर कोई भी ये आपका मिथेन है, इस मिथेन में से अगर हम क्या करें, एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस कर दें, एक हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया तो रिमेनिंग क्या बचेगा आपका CH3। ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द मिथाइल। दैट मीन्स ये किस कैटेगरी का है, ये आपका एल्किल ग्रुप कहलाता है। वैसे ही अगर आप बात करें तो C2H6, इसको देखिए, इसमें से अगर मैंने एक हाइड्रोजन को यहां से निकाल दिया तो क्या बचेगा आपका, आई कैन राइट हियर C2H5, जिसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द इथाइल। तो यहां पर मिथाइल और इथाइल इन दोनों को ही हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द एल्कीन। और अगर मैं सिंपली अगर इसका फार्मूला लिखना चाहूँ, इसका फार्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इन दोनों में, तो यहाँ पर जो है कार्बन 1 है और हाइड्रोजन जो है कितने हैं, 3 है। अगर मैं इनका सिंपली अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना चाहूँ तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, CnH2n+1। इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। सिंपली अगर मैं यहाँ पर इस फार्मूले की हेल्प से अगर हम बनाना चाहें तो देखिए, इस फार्मूले की हेल्प से हम लोग एल्किल ग्रुप को किस तरीके से जो है बना सकते हैं। सबसे पहला मैंने यहाँ पर अगर n के प्लेस पे अगर मैंने यहाँ पर 1 पुट किया तो क्या बनेगा, देखिए सिंपली क्या बनेगा, अगर यहाँ 1 होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 3, दैट मीन्स CH3, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सिंपली बोलते हैं मिथाइल। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर 2 पुट करूंगा तो क्या बनेगा, C2H5, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं इथाइल। अगर मैं यहाँ पर 3 पुट करूंगा तो क्या बनेगा, जस्ट डबल से +1, दैट मीन्स C3H7, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोपिल, ठीक है, प्रोपिल या प्रोपाइल। वैसे अगर हम यहाँ पर 4 अगर पुट करेंगे तो हम इसको क्या ले सकते हैं, C4H9, ठीक है। इसे हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द ब्यूटाइल। इस तरीके से हम जो है एल्किल ग्रुप बना सकते हैं, ये आपको बहुत जरूरी है। नाउ सेकेंड अगर हम यहाँ पर बात करें तो हैलाइड, हैलाइड्स क्या होते हैं, हैलाइड्स के बारे में यहाँ पर क्लास 12 में आपका एक चैप्टर है ग्रुप 17, उसके बारे में आप जो है पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। तो हैलाइड्स क्या होते हैं, आपकी जो पीरियोडिक टेबल है, उस पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 17 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हैलाइड्स बोलते हैं। इन्हें हम यहाँ पर दैट इज कॉल्ड दी हैलोजन भी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड दी हैलोजन। अब ये हैलोजन जो होते हैं, ये हैलोजन क्या होते हैं, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हैलोजन की अगर बात करें तो ये हैलोजन जो वर्ड है, इस हैलोजन वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि ऐसे एलिमेंट जो सी सॉल्ट से प्रोड्यूस हो, जो कहाँ से प्रोड्यूस्ड हो, सी से प्रोड्यूस्ड हो, समुद्र से हमेशा जो है प्रोड्यूस्ड हो। ये सारे के सारे क्या है, सॉल्ट है। क्या है आपके सारे के सारे क्या है, सॉल्ट है। और ये सारे के सारे सॉल्ट कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, सी से प्रोड्यूस होते हैं। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, हेलो का मीनिंग यहाँ पे क्या है, सी सॉल्ट, और जंस का मतलब क्या होता है, प्रोड्यूस्ड। तो सिंपली अगर मैं यहाँ पर हेलोजेंस की अगर बात करूँ तो हेलोजन का मीनिंग क्या है, सी सॉल्ट प्रोड्यूस्ड। अब सी सॉल्ट कौन कौन सी प्रोड्यूस्ड होते हैं इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला जो है आपका क्लोरीन, इसके बाद क्लोरीन, इसके बाद ब्रोमीन और आयोडीन। ये चार जो है यहाँ पर क्या है आपके सी सॉल्ट प्रोड्यूस जो है इस तरीके के एलिमेंट है, जो इन्हें हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड दी हैलोजन, दैट इज कॉल्ड दी हैलोजन। ठीक है। नाउ इसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो है अभी हमने बात की है कि एल्किल क्या होता है और हैलाइड्स क्या होते हैं। नाउ अब हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं कि एल्किल हैलाइड क्या होते हैं। तो एल्किल हैलाइड को समझने के लिए हम
यहां पर सबसे पहले थोड़ी सी बात करेंगे हाइड्रोकार्बन की। मैंने अभी आपको थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन के बारे में बताया है, हम यहां पर बात करने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन में अगर हम हाइड्रोकार्बन को यहां पर क्लासीफाई करें तो हाइड्रोकार्बन को हम दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहला है आपका एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और सेकेंड जो है आपका वो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो है इसको हम फिर से यहां पर क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला है आपका सैचुरेटेड और सेकेंड है आपका यहां पर अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। वैसे ही अगर हम यहां पर एरोमेटिक को अगर यहां पे क्लासीफाई अगर करना चाहे तो जो एरोमेटिक जो होते हैं ये आपके दो टाइप्स के होते हैं। पहले जो होते हैं आपके बेंजोइड होते हैं और दूसरे जो होते हैं आपके नॉन बेंजोइड होते हैं, दैट इज कॉल्ड द नॉन बेंजोइड। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम यहां पर देखने जा रहे हैं वो है आपके एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मैंने आपको भी बताया है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमेशा अगर आइडेंटिफाई करना है तो कार्बन टू कार्बन हमेशा क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। और इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द एल्केन। और एल्केन का अगर मैं फार्मूला लिखना चाहूं, मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, CnH2n+2, दैट इज कॉल्ड द एल्केन। ठीक है, वैसे ही अगर मैं यहां पर बात करूं तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, इनको भी अगर हम यहां पर क्लासीफाई करना चाहें तो ये आपके दो टाइप्स के होते हैं। पहला जो होगा कि जब भी कार्बन टू कार्बन क्या हो, डबल बॉन्ड हो, क्या हो, कार्बन टू कार्बन क्या हो, जब भी डबल बॉन्ड हो उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द एल्कीन। और एल्कीन का अगर मैं फार्मूला लिखना चाहूं, मॉलिक्यूलर फार्मूला, हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं, CnH2n। वैसे ही अगर मैं बात करूं तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एक और होते हैं जिसमें क्या होता है, कार्बन टू कार्बन क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। इस तरह के जो कंपाउंड जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एल्काइन। और इसका अगर मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना चाहूं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, CnH2n-2। ठीक है, इसके मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं। यहां पर अगर बात करें तो एल्केन जो होते हैं इसके एग्जांपल अगर मैं यहां पर लिखूं तो क्या लिख सकते हैं, देखिए इसके एग्जांपल कौन कौन से होंगे। अगर मैं यहां पर 1 पुट करूं तो आपका क्या बनेगा, CH4, जिसे हम क्या बोलते हैं, मीथेन। हमेशा हम लोग एल्केन के लिए सफिक्स में क्या यूज करते हैं, एन यूज करते हैं। एल्केन के लिए एन यूज करते हैं, एल्कीन के लिए इन यूज करते हैं और एल्काइन के लिए आइन यूज करते हैं, YN, आइन। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, मीथेन। वैसे अगर बात करेंगे 2 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, C2H6, डबल करके +2 करना है। ये जहां पे जितना भी नंबर होगा इसका डबल करना है, उसमें +2 करना है, इसे हम क्या बोलेंगे, इथेन। वैसे अगर बात करें तो अगर मैं यहां पर 3 पुट करूंगा तो क्या बनेगा, C3H8, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोपेन। ठीक है, अगर मैं यहां पर 5 अगर पुट करूंगा तो क्या बनेगा, C5H12, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेंटेन। इस तरीके के जितने भी यहां पर जो कंपाउंड जो आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, दैट इज कॉल्ड द एल्केन, जिसमें हमेशा कार्बन टू कार्बन क्या होगा, हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, ये इन्हें हम बोलते हैं यहां पर एल्केन। एल्कीन की अगर हम बात करें तो एल्कीन बनाने के लिए कम से कम हमें जो है यहां पर कितने कार्बन चाहिए, 2 कार्बन चाहिए, है ना। तो यहां पर जो है अगर मैं 2 पुट अगर करूंगा तो देखिए यहां पर क्या बनेगा, दैट इज C, और यहां पर क्या बन जाएगा, C2H4। इसको अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं, स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखना चाहूं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कार्बन टू कार्बन क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। ये मैंने कार्बन टू कार्बन क्या लगाया, डबल बॉन्ड लगाया इस तरीके से। इसकी वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो यहां पर देखिए मैं इसकी वैलेंसी पुट कर रहा हूं 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, ये आपका यहाँ हाइड्रोजन लग गया, यहाँ हाइड्रोजन लग गया, यहाँ हाइड्रोजन लग गया और यहाँ हाइड्रोजन लग गया। गिन लो कितने हो रहे हैं, C2H4। कार्बन कितने हैं यहाँ पर, 2 है, और H कितने हैं, 4। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं यहाँ पर इथीन। क्या बोलते हैं, इथीन। अगर मैं यहाँ पर 3 पुट अगर कर दूं
तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पर अगर मैं 3 अगर पुट करूंगा तो क्या बनेगा, दैट इज कॉल्ड द C3H6। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, प्रोपीन। क्या बोलेंगे, प्रोपीन। वैसे ही अगर हम यहाँ पर देखें एल्काइन में, अगर देखें तो एल्काइन में देखिए क्या होगा, एल्काइन में अगर एल्काइन बनाने के लिए भी मतलब हमने क्या कहा कि कार्बन टू कार्बन क्या होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम कितने कार्बन चाहिए, 2 कार्बन चाहिए। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर 2 पुट कर दूं तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ पर अगर मैं 2 पुट कर रहा हूं तो आपका फॉर्मूला बनेगा C2 और यहाँ पे डबल करके -2 करना है, मतलब 4 - 2 कितना बनेगा, H2, C2H2। इसको अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इसको हम स्ट्रक्चर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, कार्बन टू कार्बन क्या होने चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड, मतलब ये हमने लगा दिया इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। और हम लोग जानते हैं कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो इसकी वैलेंसी 4 कंप्लीट करने के लिए एक कार्बन को यहाँ पर देखिए, फर्स्ट वाले कार्बन 1 2 3 4 1 2 3 4, मतलब इसके पास एक और हाइड्रोजन इस तरीके से हम यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं यहाँ पर इथाइन। ठीक है, वैसे ही अगर मैं यहाँ पर 3 पुट करूंगा तो 3 पुट करूंगा तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर C3H डबल में से 2 माइनस करना है तो क्या होगा, 3 का डबल 6, 6 - 2 कितना बनेगा, 4। इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोपाइन। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बना सकते हैं। एक यहाँ पर इसका भी स्ट्रक्चर देख लीजिए, मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ इसका, इथेन का। मैंने क्या बोला कि एल्केन में कार्बन टू कार्बन क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। मैंने यहाँ पर लगाया कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड लगाया, और हम लोग जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो हम इसकी वैलेंसी पूरी करते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4। जहाँ भी वैलेंसी है वहां पे हम हाइड्रोजन को क्या कर देंगे, अटैच्ड कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या बनाया, एल्कीन बनाया, एल्कीन बनाया और एल्काइन बनाया। नाउ अब अगर हम यहां पर बात करें कि एल्केन से यहां पर जो है एल्किल कैसे बनता है, तो सिंपली अभी हमने देखा है कि अगर इनमें से अगर हम क्या करें, अगर एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें, यहां पे जितने भी एल्केन दिख रहे हैं इनमें से अगर हम एक हाइड्रोजन को अगर रिप्लेस कर दें तो वो क्या बन जाएगा, आपका एल्किल बन जाएगा। और उस हाइड्रोजन के प्लेस पे अगर हम क्या कर दें, किसी हेलोजन एटम को अटैच्ड कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा, एल्किल halide। That means simply we can substitute here the halogen atom, hydrogen atom by halogen atom। ठीक है, उसको हम यहाँ पर समझते हैं कि देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पर एल्किल हैलाइड बनते हैं। हमने यहाँ पर जो है सबसे हमें जो यहाँ पर जो पढ़ना है वो सिर्फ एल्किल हैलाइड पढ़ना है। देखिए मैंने सिंपल सा एग्जांपल लिया एल्किल हैलाइड या फिर हेलो एल्किन बनाने का। मैंने लिया, सबसे पहले मैंने लिया मेथेन। मेथेन का फार्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है, CH4। ये मैंने एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहाँ पर मीथेन। इसको अगर हम यहाँ पर स्ट्रक्चर के फॉर्म लिखना चाहें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो हमने 4 क्या लगा दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दिए, ये आपका बन गया मीथेन बन गया, दैट इज कॉल्ड द मीथेन। अब यहां से हमने क्या किया कि एक हाइड्रोजन को यहां से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, और उस हाइड्रोजन के प्लेस पे हमने यहां पर क्या अटैच्ड कर दिया, एक हेलोजन एटम अटैच्ड कर दिया। ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, ये सारे के सारे हमारे पास यहां पर हेलोजन एटम्स है, सारे के सारे हेलोजन एलिमेंट्स है। तो एक हेलोजन, इनमें से कोई भी एक हेलोजन मैंने क्या कर दिया, हाइड्रोजन को हटाकर एक हेलोजन एटम हमने यहां पर अटैच्ड कर दिया। सपोज अगर मैं यहाँ पर एक हेलोजन एटम को हटा रहा हूँ, एक हाइड्रोजन एटम को हटा रहा हूँ, सपोज अगर मैंने यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन एटम हटाया तो आपका क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर इस तरीके से बनेगा। ये बाकी जो हाइड्रोजन है वो तो आपके एज इट इज है। मैंने यहाँ पर कौन से हाइड्रोजन को यहाँ पर रिप्लेस कर रहा हूँ, इस हाइड्रोजन को। इस हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस किया और इसके प्लेस में हमने क्या लगा दिया, कोई भी एक हेलोजन लगा दिया। सपोज मैंने यहाँ पर लगा दिया Cl, तो इस हाइड्रोजन के प्लेस पे क्या बन जाएगा, आपका क्लोरीन बन जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड दी हेलो एल्केन, दैट इज कॉल्ड दी हेलो एल्केन। इसको ही हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड दी क्लोरोमीथेन। अगर इसको हम यहां पर नाम देना चाहे तो क्या बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड दी क्लोरोमीथेन। वैसे ही हम एक से ज्यादा भी हेलोजन एटम को रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे इसी में से अगर मैं यहाँ पर एक और हाइड्रोजन एटम को यहाँ से हम क्या कर दें, सब्स्टिट्यूट कर दें,
इस हाइड्रोजन एटम को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। मैंने यहाँ से हाइड्रोजन एटम को निकाल लिया, हाइड्रोजन एटम को मैंने यहाँ से निकाल दिया, और इस हाइड्रोजन एटम के प्लेस पे मैंने क्या लगा दिया, एक हेलोजन एटम लगा दिया, दैट इज कॉल्ड द क्लोरीन। तो इसका स्ट्रक्चर आपका कैसा बनेगा, देखिए ये आपका कार्बन है, कार्बन में कोई चेंज नहीं है, अभी भी दो हाइड्रोजन यहाँ पे एज इट इज लगे हुए हैं, ये आपका हाइड्रोजन है, ये आपका हाइड्रोजन है, और बाकी यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका, यहाँ पे आपका क्लोरीन लगा, और यहाँ पे आपका क्लोरीन एज इट इज है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम यहाँ पर एक ही कार्बन के ऊपर जो है कितने हेलोजन है, दो है, तो दो के लिए हम यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं, इसका अगर हम आईयूपीएच देना चाहे तो हम लोग क्या बोलेंगे, 1,1 डाइक्लोरोमीथेन, या सिंपली हम इसको क्या बोल सकते हैं, डाइक्लोरोमीथेन, दैट इज कॉल्ड दी 1 डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, इस तरीके से हम और भी यहाँ पर हाइड्रोजन एटम जो है सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो बनने वाले यहाँ पर जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, सिंपली वी कैन से इट इज दी हेलोजन हेलो एल्केन्स या फिर एल्किल हैलाइड। ठीक है, सिंपली अगर हम इनको यहाँ पर हेलो एल्केन्स या फिर हेलो एरिन्स को अगर हम डिफाइन करना चाहे तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज दी हेलोजन डेरिवेटिव्स हाइड्रोकार्बन, इट इज दी हेलोजन डेरिवेटिव्स हाइड्रोकार्बन। अभी जो मैंने यहां पर बात की है, हाइड्रोकार्बन किस टाइप का है, एल्केन है, तो हम इसको सिंपली अगर हम डिफाइन करना चाहे तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, इट इज डिफाइन एज दी हेलोजन डेरिवेटिव्स एल्केन। हेलोजन डेरिवेटिव्स एल्केन को ही हम क्या बोलेंगे, सिंपली हम बोलेंगे हेलो एल्केन या फिर एल्किल हैलाइड। ठीक है, अब देखो यहां से भी हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं, यहां से अगर यहां पर जो है कितने कार्बन है, दो है, हमें ये सब्स्टिट्यूट किसको करना है, यहां पर हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करना है, इसको रिप्लेस करना है। हम यहां पर सबसे पहले अगर एक हाइड्रोजन को अगर यहां से सब्स्टिट्यूट करें, मैं यहां पर इसको ले रहा हूं, अगर मैं यहां पर एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दें तो देखिए क्या बनेगा, C2H5, या इसी को अगर हम चाहें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, CH3CH2, ऐसा लिख सकते हैं। एक हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया, किससे, कोई भी हेलोजन में लगा दिया, मैंने यहाँ पे लगा दिया ब्रोमीन। तो ये क्या बन गया आपका, इसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड दी ब्रोमो इथेन। क्या बोलेंगे, ब्रोमो इथेन। इसमें से भी हम कर सकते हैं, एक हाइड्रोजन को हमने यहाँ से रिप्लेस किया तो क्या बनेगा यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड दी, अगर इसमें से अगर मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया तो देखिए क्या बनेगा, CH3CH2CH2, दैट इज कॉल्ड दी, एक हाइड्रोजन को हमने यहाँ से निकाल दिया तो क्या बनेगा, सिंपली ये मैंने यहाँ पर लगा दिया, आयोडीन लगा दिया, तो इसे हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, आइडोमीथेन। इस तरीके से हम जितने भी एल्केन है उनमें से हम हाइड्रोजन को क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, और उतने ही नंबर ऑफ क्या अटैच हम कर सकते हैं, हेलोजन एटम को अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो बनने वाला जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा आपका, दैट इज कॉल्ड दी हेलो एल्केन। ठीक है, वैसे ही हम यहाँ पर जो है सब्स्टिट्यूशन किस में कर सकते हैं, एल्कीन में भी कर सकते हैं। अगर एल्कीन में अगर आप करेंगे, देखिए इसको भी देख लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए, अगर हम यहाँ पर एल्कीन में से सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है, मैं यहाँ पर जो है ये वाला फार्मूला इसका लिख रहा हूं, दैट इज कॉल्ड दी CH2 इसमें से मैंने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, तो यहाँ पे दो है, कितना बच जाएगा, एक बच जाएगा। ठीक है, और एक हाइड्रोजन को हटाकर मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, हमने कोई भी एक हेलोजन लगा दिया, सपोज मैंने यहाँ पर लगा दिया क्लोरीन, क्या लगा दिया, क्लोरीन। तो इसे हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, इसे हम यहाँ पर बोल सकते हैं हेलो एल्कीन। क्या बोल सकते हैं, इसे हम यहाँ पर सिंपली अगर हम बात करें तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, हेलो एल्कीन। अगर मैं इसका नॉमेनक्लेचर देना चाहूँ तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, दैट इज 1 2। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, 1 पे क्या है, क्लोरो, तो 1 क्लोरो, दैट इज कॉल्ड दी इथीन, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड दी हेलो एल्कीन। ठीक है, वैसे ही अगर मैं यहाँ पर भी अगर देखना चाहूँ तो देखो यहाँ पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं। मैं इसका स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड दी CH CH। मैंने यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, ये हटा दिया, और इस हाइड्रोजन के प्लेस पे मैंने क्या लगा दिया, सपोज मैंने यहाँ पर ब्रोमीन लगा दिया। तो यहाँ पर इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा, इसका नॉमेनक्लेचर लिखना चाहे तो क्या होगा यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड दी 1 ब्रोमो
सॉरी ट्रिपल बॉन्ड है, 1 ब्रोमो इथाइन, ठीक है। और सिंपली हम इनको यहां पर क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड दी हेलो एल्काइन, दैट इज कॉल्ड दी हेलो एल्काइन। इस तरीके से हम यहां पर क्या बना सकते हैं, हेलो एल्केन, ये हमने यहां पर बनाया हेलो एल्केन, और ये हमने यहां पर बनाया हेलो एल्कीन, और यहां पर हमने बनाया दैट इज कॉल्ड दी हेलो एल्काइन। बट हमें जो यहाँ पर जो हमारे जो सिलेबस में है वो सिर्फ हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है, सिर्फ हेलो एल्केन पढ़ना है, बाकी जो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हमें यहाँ पर ये भी नहीं पढ़ना है और ये भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ हमें यहाँ पर ये पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पर इनको डिफाइन करना चाहें तो हम सिंपली इसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, हम इनको सिंपली डिफाइन करेंगे, या तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इट इज डिफाइन एज द हैलोजन डेरिवेटिव्स एल्केन, हैलोजन डेरिवेटिव्स एल्केन इज कॉल्ड हेलो एल्केन या फिर एल्किल हैलाइड। या फिर इसको अगर हम और डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहे, इसकी डेफिनेशन देना चाहे, तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं कि इट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। ये क्या है आपका, ये जितने भी लॉन्ग चेन या फिर ब्रांच चेन वाले जितने भी यहाँ पर जो कंपाउंड है, ये किस टाइप के है, एलिफेटिक कंपाउंड है। तो हम इनको क्या बोलेंगे कि इट इज डिफाइंड एज द रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन बाय द करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ हैलोजन एटम इज कॉल्ड एल्किल हैलाइड या फिर हेलो एल्केन, ठीक है। इसको इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, सिंपली डिफाइन कर सकते हैं। इसको एक बार ध्यान से नोट करिए। ना अब हम यहां पर थोड़ा सा समझेंगे हेलो एरीन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हेलो एरीन को ही हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम जो है एरिल हैलाइड भी बोल सकते हैं, एरिल हैलाइड्स। एरिल का मतलब यहां पर क्या है, दैट इज कॉल्ड दी एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड में से अगर हम किसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। मैंने यहां पर एग्जांपल लिया बेंजीन, मैंने यहां पर एक सिंपल बेंजीन रिंग ली है, दिस इज बेंजीन रिंग। और इस बेंजीन रिंग में अगर देखें तो इसे हम क्या लिखते हैं, C6H6, ठीक है। मतलब यहाँ भी एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, यहाँ भी कार्बन हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक कार्बन एक हाइड्रोजन हो, इस तरीके से जो है यहाँ पर ये आपकी जो है बेंजीन रिंग बनी है। तो हमने यहाँ पर सिंपली क्या किया, सपोज अगर मैं यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम, इस हाइड्रोजन एटम को अगर यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर दें बाय हेलोजन एटम, हेलोजन एटम के बारे में भी हमने देख लिया है। इस हेलोजन को अगर हम यहाँ से क्या कर दें, रिमूव कर दें, रिप्लेस कर दें, और इसके प्लेस पे, इस हाइड्रोजन के प्लेस पे हम क्या अटैच्ड कर दें, कोई हेलोजन अटैच्ड कर दें, और सपोज वो हेलोजन हमने यहाँ पर अटैच्ड कर रहे हैं ब्रोमीन, तो इसका जो स्ट्रक्चर जो बनेगा वो आपका कैसा बनेगा, आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। सिंपली हमने यहाँ पर क्या किया है, एक हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस किया है, ये हाइड्रोजन हमने रिप्लेस किया और इसके प्लेस में हमने क्या लगा दिया, ब्रोमीन लगा दिया। तो ये पहले क्या था, ये आपका बेंजीन था, बट अब ये यहां पर क्या बन गया, दैट इज कॉल्ड द ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। इस तरीके से सिंपली ये जो कंपाउंड है, ये जो बनने वाला जो कंपाउंड है, इसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड द एरिल हैलाइड। सिंपली वी कैन सब्स्टिट्यूट हियर द हाइड्रोजन एटम बाय द करस्पॉन्डिंग हेलोजन एटम। जितने यहाँ पर हाइड्रोजन एटम रिमूव होंगे, जितने यहाँ पर हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होंगे, उतने ही हेलोजन एटम यहाँ पर क्या होंगे, अटैच्ड होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या देखा, सिंपली अगर मैं इसका एग्जांपल यहाँ पे सिंपल अगर मैं इसका एग्जांपल लिखना चाहूँ, जो मैंने आपको लिखा था इस तरीके से कि मैंने एक मीथेन लिया था, एक मीथेन लिया, और इस मीथेन में से मैंने एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस किया, किससे रिप्लेस किया, बाय करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ हेलोजन, और सपोज वो मैंने क्या लिया था, क्लोरीन। सपोज अगर ये वाला हेलोजन, ये वाला हाइड्रोजन एटम अगर मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, तो इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा वो कैसा बनेगा, इस तरीके से आपको दिखेगा। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन यहाँ पर हट गया और इसके प्लेस पे हमने क्या लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया। इसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द क्लोरोमीथेन, दैट इज कॉल्ड द क्लोरोमीथेन। और ये क्या है आपका, दैट इज कॉल्ड द सिंपल मीथेन, ठीक है। तो अगर यहाँ पर इन दोनों को अगर कंबाइंडली अगर हम डिफाइन करना चाहे, तो इसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम, वन और मोर हाइड्रोजन एटम इन
एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाय द करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ हेलोजन एटम इज कॉल्ड हेलो एल्केन और हेलो एरिन। इस तरीके से हम इनको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो नाउ अब हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि यहाँ पर जो हेलोजन डेरिवेटिव्स हैं इनके यूज कहाँ कहाँ, ये भी हम लोग देख लेते हैं। यूज या फिर दैट इज कॉल्ड द एप्लीकेशन। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ यूज। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर जो हेलोजन डेरिवेटिव्स है उनके यूज की अगर बात करूँ तो सबसे पहला जो कंपाउंड मैं आपके सामने यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ वो है क्लोरोम्फेनिक। क्लोरोम्फेनिकोल जो है जनरली यूज होता है टाइफाइड फीवर में, दैट इज यूज इन टाइफाइड फीवर, ठीक है। क्लोरोम्फेनिकोल इज जनरली यूज इन टाइफाइड फीवर। जब भी टाइफाइड फीवर होता है तो ये वाली जो है यहाँ पर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो हेलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड है, वो हम लोग एज अ ड्रग्स यूज करते हैं। नेक्स्ट अगला जो है इसकी अगर बात करें तो ये जो है कहाँ से हमें मिलता है, दैट इज द गेटिंग फ्रॉम द सॉइल ऑर्गेनिज्म। सॉइल ऑर्गेनिज्म से हमें जो है मिलता है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है, इतना ही आपको ओनली ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है वो है आपका आज के समय में जो है बहुत ज़्यादा वो ड्रग यूज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड दी क्लोरोक्वीन, दैट इज कॉल्ड दी क्लोरोक्वीन, दैट इज कॉल्ड दी क्लोरोक्वीन। और कोरोना में जो है ये वाला ड्रग जो है हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्वीन के नाम से यूज हो रहा है, दैट इज अ वेरी यूजफुल। एंड ये जो ड्रग जो यूज होता है इंडिया में, दैट इज यूज फॉर मलेरिया, दैट इज यूज इन मलेरिया फीवर, ठीक है। जो मच्छर के काटने की वजह से जो फीवर होता है वहां पे हम जो है क्लोरोक्वीन नाम का जो है ड्रग यूज करते हैं। नाउ वैसे ही अगर हम बात करें तो एक और ड्रग जो बहुत ज्यादा यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड दी हेलोथेन। हेलोथेन जो है दैट इज जनरली यूज इन एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया दैट मीन्स जहाँ पे ऑपरेशन वगैरह सर्जरी वगैरह जो होती है वहाँ पे जो है बॉडी के कुछ पार्ट को कुछ समय के लिए जो है न्यूट्रल करने के लिए, उसको जो है डेथ करने के लिए जो है, उसके डिसीज को जो है कुछ समय तक जो है नॉन लिविंग करने के लिए हम लोग जो है हेलोथेन नाम का जो है एक ड्रग यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका हेलोजन डेरिवेटिव्स है। सो दिस इज जनरली यूज इन एनेस्थीसिया ड्यूरिंग सर्जरी, ठीक है। सर्जरी के दौरान जो है एनेस्थीसिया दिया जाता है। इसकी जगह जो है हेलोथेन की जगह पहले जो है क्लोरोफॉर्म भी देते थे, दैट इज कॉल्ड द क्लोरोफॉर्म। वो आज के समय में नहीं देते हैं क्योंकि उससे जो है इंसान बेहोश होने के बाद जो है वो बहुत सी बार कोमा पहुंच जाता है और सीधा जो है डेथ हो जाता है, तो उसका जो है आज के समय में यूज़ नहीं करते हैं। उसके प्लेस पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हेलोथेन यूज़ करते हैं। वैसे अगर हम पॉइंट नंबर 4 अगर देखें तो हमारी बॉडी जो है आयोडीन कंटेन हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, थायरॉक्सिन, ठीक है। और ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन भी क्या है, एक हेलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड है, और इसकी कमी से, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो हमारा जो गला जो है यहाँ पर क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द ग्वाइटर। क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द ग्वाइटर, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं घेंगा रोग भी बोलते हैं, ठीक है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंगा होता है, दैट इज कॉल्ड द ग्वाइटर। और इसी तरीके से जो है और भी बहुत सारे हेलोजन डेरिवेटिव्स हैं। जैसे अगर हम बात करें क्लोरीन को हम एज अ एंटीबायोटिक भी यूज़ करते हैं। जो पानी वगैरह जो होता है उसको क्लीन करने के लिए हम जो है क्लोरीन वगैरह यूज़ करते हैं। वैसे ही अगर हम आयोडीन की बात करें तो आयोडीन को हम एज अ एंटीसेप्टिक वगैरह यूज़ करते हैं। कहीं पे अगर लग जाती है, चोट वगैरह लग जाती है, तो उसके ऊपर हम जो क्रीम वगैरह जो लगाते हैं, है ना, जो ट्यूब वगैरह जो लगाते हैं, वो आपका क्या होता है, दैट इज कॉल्ड दी एंटीसेप्टिक। तो क्लोरीन और आयोडीन के ऐसे बहुत सारे जो है यहाँ पर डेरिवेटिव्स है जो हम एज अ डेली लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये जो है मेन है, ये आप इनको नोट करिए। नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑन द बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ
नंबर ऑफ हैलोजन एटम अटैच्ड टू द कार्बन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स अटैच्ड टू द कार्बन, ठीक है। इसमें सबसे पहला वाला जो है वो है आपका मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स। यहां पर अगर हम बात करें कि मोनो का मीन्स क्या होता है, सिंगल। मोनो का मीन्स क्या होता है, सिंपल नो दैट मोनो का मतलब होता है सिंगल। दैट मीन्स सिंगल हैलोजन एटम क्या होगा, यहां पर कार्बन से अटैच्ड होगा, है ना। दैट मीन्स अगर मैं इसका एग्जांपल देना चाहूं तो इसका एग्जांपल हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैंने बहुत ही सिंपल एग्जांपल लिया CH3 CH2 Cl। ये जो एग्जांपल है यहां पर ओनली सिंगल हैलोजन एटम किससे अटैच्ड है, कार्बन से अटैच्ड है। इस तरह के जो कंपाउंड होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स। इसका नॉमेनक्लेचर देना चाहें तो इसका नाम हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंपल, दैट इज 1 2 क्या लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड दी 1 पे क्या है क्लोरो, तो हम लोग लिखेंगे 1 क्लोरो, और यहाँ पे कितने कार्बन है 2 2 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं ईथ, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर एन, तो क्या हो गया 1 क्लोरो इथेन। और एग्जांपल देखिए इसके, मैंने यहाँ पर एक और एग्जांपल लिया CH3 CH2 CH2Br, ठीक है। यहां भी सबके सब क्या है, ओनली एक सिंगल हैलोजन एटम जो है यहां पर इस एल्किल ग्रुप से अटैच्ड है। तो इस तरह के जो कंपाउंड जो होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स। इसका नॉमेनक्लेचर देना चाहे हम लोग क्या बोल सकते हैं, दैट इज 1 2 3। यहां पर जो है इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा, 1 पे क्या है ब्रोमो, तो हम लोग क्या लिखेंगे 1 ब्रोमो, कार्बन कितने हैं 3, तो 3 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं प्रोप, और सब सिंगल बॉन्ड है इसलिए हम क्या लिखेंगे एन, तो क्या हो गया 1 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है ना। सेकेंड अगर हम बात करें, सेकेंड जो है वो है आपका डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स, दैट इज कॉल्ड द डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स। डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स क्या होंगे, यहां पर अगर हम देखें तो डाई का मतलब क्या है 2, डाई का मीनिंग अगर देखें तो डाई का मीनिंग यहां पर क्या है 2, दैट इज कॉल्ड द 2, मतलब क्या होंगे यहां पर 2 हैलोजन एटम जो है कार्बन से अटैच्ड होंगे, ठीक है। ये जो है ये आपकी दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला अगर हम देखें तो सबसे पहला जो है वो है आपका जेम डाई हैलाइड, और एक और जो है वो है आपका विसिनल डाई हैलाइड, जिसको हम क्या लिखते हैं सिंपली विस, इसको हम सिंपली क्या लिखते हैं विस। तो जेम डाई हैलाइड और एक विक या विस डाई हैलाइड डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स, तो इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर जेम डाई हैलाइड की अगर बात करूं तो जेम डाई हैलाइड क्या होंगे, जेम डाई हैलाइड में जो है हमेशा जो दोनों जो कार्बन एटम जो अटैच्ड होंगे वो एक ही कार्बन एटम पे अटैच्ड होंगे, ठीक है। दो हैलोजन एटम एक ही कार्बन पे क्या होंगे, अटैच्ड होंगे, और इस तरह के जो कंपाउंड जो बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, जेम डाई हैलोजन डेरिवेटिव। इसका एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए मैंने इसका एग्जांपल लिखा, बहुत सिंपल एग्जांपल लिख रहा हूं मैं। CH3 CH, यहां भी 3 है, तो हमें यहां पर जो है 2 हैलोजन एटम अटैच्ड करना है, तो हमने यहां से 2 हटा दिया, कितना बचेगा, सिर्फ एक हाइड्रोजन बचेगा। तो यहां पर मैंने जो है 2 क्लोरीन लगा दिए, एक क्लोरीन मैंने यहां पर इस डायरेक्शन लगा दिया, दूसरा इधर लगा दिया, ये यहां पे एक क्लोरीन और दूसरा क्लोरीन ये, ठीक है। मतलब ये वाला जो है यहाँ पर हैलोजन जिस कार्बन एटम से अटैच्ड है उस कार्बन को हम यहाँ पर हमेशा किस तरीके से याद रखेंगे, दैट इज कॉल्ड दी अल्फा कार्बन एटम। तो यहाँ पर जो अल्फा कार्बन एटम है, इस अल्फा कार्बन एटम पे दोनों हैलोजन क्या है, अटैच्ड है। इसका अगर हम यहाँ पे नाम देना चाहे तो इसका नॉमेनक्लेचर हम कैसे दे सकते हैं, यहाँ पर 1 2, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर 1 1 डाइक्लोरो 1 पे क्या है, दो हैलोजन है, तो 1 डाइक्लोरो, कार्बन कितने हैं 2, तो 2 के लिए हम क्या लिखेंगे ईथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे एन। तो इसका नॉमेनक्लेचर हम क्या लिख सकते हैं 1 डाइक्लोरो इथेन, ठीक है।
वैसे अगर मैं यहाँ पे विसिनल डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स की बात करूँ तो इसमें क्या होंगे, इसमें दोनों हैलोजन जो होंगे वो एडजेसेंट कार्बन एटम पे अटैच्ड होंगे, मतलब दोनों जो पड़ोसी जो कार्बन एटम है दोनों पे अलग अलग अटैच्ड होंगे। मतलब यहाँ पे अगर मैं इसका एग्जांपल देना चाहूँ तो देखो, दैट इज कॉल्ड दी, ये आपका CH2 और ये भी आपका CH2, एक हैलोजन मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया, दूसरा हैलोजन मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया। ठीक है, दोनों ही हैलोजन एटम जो है एडजेसेंट कार्बन एटम पे यहाँ पर अटैच्ड है, अलग अलग कार्बन एटम पे यहाँ पर अटैच्ड है। तो इस तरह के जो यहाँ पर हैलोजन डेरिवेटिव्स होंगे उन्हें हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड द विसिनल डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स। इसका नोमेनक्लेचर अगर देना चाहें तो देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों की नोमेनक्लेचर में क्या डिफरेंस है। इसका नोमेनक्लेचर कर दूंगा तो यहाँ पे भी हैलोजन है, यहाँ पे भी हैलोजन है, मतलब हम क्या लिखेंगे, वन, एक वन पे है, दूसरा कहाँ पे है, टू पे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 2, और हैलोजन कितने हैं, 2, तो 2 के लिए हम क्या यूज करते हैं, डाई, तो 1 2 डाई क्लोरो, क्लोरो, कार्बन कितने हैं, 2, 2 के लिए हम क्या यूज करते हैं, ईथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड दी एन। तो वी कैन राइट हियर 1 2 डाइक्लोरोइथेन। यहाँ पे क्या है 1 1 डाइक्लोरोइथेन और यहाँ पे क्या है 1 2 डाइक्लोरोइथेन। ठीक है, और भी अपन यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं। इसका मैं एक और एग्जांपल लिख रहा हूँ, देखिए मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया CH3 CH2 CH, यहाँ पे मैंने लगा दिया ब्रोमीन, और यहाँ पे एक और मैंने ब्रोमीन को यहाँ पर अटैच्ड कर दिया। ठीक है, देखो यहाँ पे दोनों जो हैलोजन एटम अटैच्ड है वो एक ही कार्बन एटम पे अटैच्ड है, अल्फा कार्बन एटम पे यहाँ पर अटैच्ड है। ठीक है, इसका नोमेनक्लेचर हम कैसे दे सकते हैं, 1 2 3, इसको देखिए तो क्या बनेगा यहाँ पर 1 1 डाइब्रोमो, कार्बन कितने हैं 3, 3 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, एन, तो क्या बन जाएगा 1 1 डाइब्रोमो प्रोपेन। वैसे ही अगर मैं विसिनल अगर बनाना चाहूं तो विसिनल में दोनों जो हैलोजन एटम जो होंगे वो कहां पे अटैच्ड होंगे, डिफरेंट कार्बन एटम पे अटैच्ड होंगे। तो इसका अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं तो क्या बनेगा, देखिए CH3 CH CH2, यहां से मैंने जो है एक कार्बन हटाया, एक कार्बन यहां से हटाया, तो एक ब्रोमीन मैंने सपोज यहां जोड़ दिया, दूसरा ब्रोमीन मैंने यहां पे जोड़ दिया। ठीक है, तो यहां पे देखिए अगर मैं यहां पे इसका नोमेनक्लेचर देना चाहूं तो यहां पे इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, 1 2 3, क्या बनेगा, सिंपली 1 2 डाइब्रोमो, क्या बनेगा 1 2 डाइब्रोमो, कार्बन कितने हैं 3, 3 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रोप, और सब में सिंगल बॉन्ड है, यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन, तो क्या बन जाएगा 1 2 डाइब्रोमो प्रोपेन। तो इस तरीके से ये जो है क्या पढ़ा हमने, दैट इज कॉल्ड द डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स। आपके दो टाइप्स के हैं, जैम एंड विस, डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स, इनके एग्जांपल है, इनको आप नोट करिए। नाउ इसके बाद जो है थर्ड वाला जो है उसको भी हम देख लेते हैं। थर्ड में जो है वो है आपका दैट इज कॉल्ड दी पॉलीहैलोजन डेरिवेटिव्स, पॉलीहैलोजन डेरिवेटिव्स, पॉलीहैलोजन डेरिवेटिव्स। पॉली का मीन्स क्या होता है, मैनी, पॉली का मीन्स क्या होता है, मैनी। मैनी मतलब दो से ज्यादा, है ना, दो की तो हमने बात कर ली यहाँ पे, मैनी मतलब दो से ज्यादा। अगर मैं पॉली की बात करूं मतलब दो से ज्यादा हैलोजन एटम क्या होंगे, यहाँ पर जो कार्बन की जो चेन है उसमें यहाँ पर अटैच्ड होंगे। ठीक है, तो ये सिंपली जो है अगर हम इसको सिंपली अगर क्लासिफाई करना चाहें तो ये आपके दो टाइप्स के हैं, एक है आपके ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स और दूसरा है आपका टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है, ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स और टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव्स। ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स क्या होंगे, दैट मीन्स ट्राई का मतलब 3, कि 3 कार्बन एटम जो है वो कार्बन से अटैच्ड होंगे। अगर मैं यहां पर इसका एग्जांपल देना चाहूं तो इसका एग्जांपल हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स का मैंने यहां पर एग्जांपल लिया, बहुत सिंपल एग्जांपल में लिख रहा हूं। मैंने यहां पर लिखा एक मिथेन लिया और मिथेन के अंदर से मैंने 3 क्या कर दिए, हाइड्रोजन को हटा दिए, तो कितने बचेंगे, सिर्फ यहाँ जो मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन जो हटाए हैं उन 3 के प्लेस पे मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पर जो है 3 हैलोजन लगा दिए, 3 क्लोरीन लगा दिए। इसे हम क्या बोलेंगे, इसका नोमेनक्लेचर अगर देना चाहें क्या बोलेंगे,
111 ट्राइक्लोरोमीथेन। क्या लिख सकते हैं अगर हम इसका नोमेनक्लेचर देना चाहें तो 111 ट्राई, कितने का क्लोरीन है यहाँ पर 3 है तो ट्राई क्लोरोमीथेन। या फिर इसको हम एक कॉमन नाम से जानते हैं जो बहुत ही सिंपल है, बहुत जरूरी है आपको याद रखना, दैट इज कॉल्ड द क्लोरोफॉर्म, दैट इज कॉल्ड द क्लोरोफॉर्म। वैसे ही अगर मैं इसका एक और एग्जांपल देना चाहूं तो हमने क्या लिखा, दैट इज कॉल्ड द CHBr3। 3 कार्बन को मैंने यहाँ पे हटाया और 3 ब्रोमीन मैंने यहाँ पर अटैच्ड कर दिया। इसका यहाँ पर जो कॉमन नेम जो होगा वो क्या होगा, ब्रोमोफॉर्म। क्या होगा, ब्रोमोफॉर्म। या फिर इसका नोमेनक्लेचर हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंपली हम लोग लिख सकते हैं कि 111 ट्राइब्रोमोमीथेन। इस तरीके से हम इसका यहाँ पर नाम दे सकते हैं। ठीक है, नाउ अब हम यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, वो है आपका टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव्स। टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव्स क्या होंगे, दैट मीन्स टेट्रा का मीन्स क्या होता है 4। यहाँ पर ये जो टेट्रा है, इस टेट्रा का मतलब क्या होगा 4, कि 4 हेलोजन एटम जो होंगे वो किसी कार्बन से अटैच्ड होंगे। मतलब सारे के सारे यहाँ पर जो कार्बन जो होंगे, सॉरी सारे के सारे जो हाइड्रोजन जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। मतलब मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया मीथेन, मीथेन में से मीथेन के अंदर कितने यहाँ पर हाइड्रोजन है, 4 है। मैंने चारों को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया किससे, किसी हेलोजन एटम से। कितने हेलोजन लगा दिए मैंने यहाँ पर, क्लोरीन के 4 एटम मैंने यहाँ पर ले लिए। तो क्या बन गया ये CCl4, दैट इज कॉल्ड दी, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड दी टेट्रा क्लोरोमीथेन, दैट इज कॉल्ड दी टेट्रा क्लोरोमीथेन। वैसे ही हम क्या लिख सकते हैं, CBr4, ये क्या बनेगा आपका टेट्रा ब्रोमोमीथेन, दैट इज कॉल्ड दी टेट्रा ब्रोमोमीथेन। मतलब एक जो कार्बन है उससे जितने भी यहाँ पर हाइड्रोजन एटम जो अटैच थे उन सबको हमने क्या कर दिया, यहाँ पर रिप्लेस कर दिया बाय हेलोजन एटम। तो इसे हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड द टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव्स। तो ये दोनों जो टाइप्स है ये किसके टाइप्स है, ये पॉली हेलोजन डेरिवेटिव्स के टाइप्स है। ठीक है, तो ये आप पहले नोट करिए। नाउ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं, वो है आपका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम। दैट मीन्स हेलोजन एटम जिस कार्बन एटम से अटैच्ड है उस कार्बन एटम का नेचर कैसा है। ठीक है, वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे पास जो है 3 टाइप्स के जो है कार्बन एटम्स हो सकते हैं। सबसे पहला मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ और वो है आपका दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी कार्बन एटम। प्राइमरी कार्बन एटम, या जिसको हम क्या बोलते हैं, लिखते तो 1 डिग्री है बट बोलते क्या है, प्राइमरी कार्बन एटम बोलते हैं। ठीक है, मैं एग्जांपल यहां पर दे रहा हूं। मैंने एग्जांपल दिया CH3CH2Cl। यहां पर अगर मैं बात करूं कि ये हेलोजन एटम जिस कार्बन एटम से अटैच्ड है, दैट इज कॉल्ड द अल्फा कार्बन एटम एंड दिस इज द बीटा कार्बन एटम। तो मैं यहां पर किसकी बात कर रहा हूं, इस कार्बन एटम की बात कर रहा हूं कि हेलोजन एटम जिस कार्बन एटम से अटैच्ड है उसका नेचर कैसा है। इसका नेचर मतलब यहां पर जो है ये कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है। ये वाला कार्बन जो है इसको देखोगे तो ये कार्बन एटम जो है इसके जितने भी बॉन्ड्स है वो सारे के सारे क्या है, सिंगल है। मतलब कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, जहां पे भी सिंगल बॉन्ड होता है वहां पे कौन सा हाइब्रिडाइज्ड होता है, वी कैन राइट हियर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्या, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, मतलब जहां पे कार्बन एटम जो है किसी भी दूसरे एल्किल ग्रुप से अटैच नहीं, सिर्फ एक ही एल्किल ग्रुप से अटैच है, ये वाली एक ही कार्बन एटम से अटैच। मैं यहां पर किसकी बात कर रहा हूं, अभी सिर्फ अल्फा कार्बन एटम की बात कर रहा हूं। क्या बोला मैंने कि यहां पर जो अल्फा कार्बन एटम है वो सिर्फ एक ही यहां पर दूसरे कार्बन एटम से अटैच्ड है। तो इस तरह का जो कार्बन होगा उसे हम यहां पर क्या बोलेंगे, 1 डिग्री कार्बन एटम। क्या बोलेंगे, 1 डिग्री कार्बन एटम। और इसे हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, सिंपली अगर मैं इसका नॉमेनक्लेचर देना चाहूँ इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, 1 2। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1 क्लोरोमीथेन। सिंपल। तो 1 क्लोरोमीथेन जो है वो किस टाइप का हेलोजन डेरिवेटिव्स है, 1 डिग्री हेलोजन डेरिवेटिव्स है। ठीक है। नाउ अगर मैं यहाँ पर
इसका और भी बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लीजिए इसका। मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखा CH3 CH2 CH2I। हमें सिर्फ किसको देखना है, हेलोजन एटम जिस कार्बन एटम से अटैच्ड है उसी कार्बन को देखना है। यहाँ पर हेलोजन एटम जो है जिस अल्फा कार्बन एटम से अटैच्ड है उसको देखो, ये जो है और दूसरे कितने कार्बन एटम से अटैच्ड है, तो ये वाला जो कार्बन एटम है ये एक और कार्बन एटम से अटैच्ड है, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है वो सिर्फ एक ही कार्बन एटम से अटैच्ड है, इसलिए हम यहाँ पर इस कार्बन एटम को क्या बोलेंगे, 1 डिग्री कार्बन। और इस हेलोजन डेरिवेटिव्स को हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री या फिर प्राइमरी हेलोजन डेरिवेटिव्स। इसका अगर नॉमेनक्लेचर देना चाहे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज 1 2 3 और 1 पे क्या है आपका आयोडो, तो 1 आयोडो क्या लिखेंगे, प्रोपेन। ये भी क्या है आपका, दैट इज द प्राइमरी हेलोजन डेरिवेटिव्स, ठीक है। वैसे ही अगर मैं प्राइमरी हेलोजन डेरिवेटिव्स में हम लोग एक और लिखते हैं, वो है आपका मीथेन, क्लोरोमीथेन CH4। इसमें से मैंने एक कार्बन को हटाया और एक कार्बन को हटा के मैंने क्या लगा दिया, कोई भी हेलोजन लगा दिया। इसको भी हम किसके अंदर कंसीडर करते हैं, 1 डिग्री कार्बन के अंदर ही कंसीडर करते हैं। अगर मैं इस कार्बन एटम को अगर देखूं तो इस कार्बन एटम में जो है यहाँ पर जो है इस तरीके से 2 कार्बन है और एक और हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच्ड है, तो चाहे इस कार्बन एटम के पास या तो एक और कार्बन एटम अटैच्ड हो या फिर ना हो, उसे भी हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री कार्बन एटम ही कहेंगे, दैट इज अ 1 डिग्री कार्बन एटम। इसे हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं, क्लोरोमीथेन। सिंपली क्या लिख सकते हैं, क्लोरोमीथेन। अगला जो टाइप है वो है आपका सेकेंडरी कार्बन एटम, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 डिग्री कार्बन एटम में लिख सकते हैं, या 2 डिग्री हेलोजन डेरिवेटिव्स। इसे हम लिखेंगे तो क्या 2 डिग्री, बट बोलेंगे क्या, सेकेंडरी कार्बन एटम, ठीक है। इसका एग्जांपल देखिए, मैं इसका एग्जांपल लिख रहा हूं। मैंने यहां पर लिखा कि ये वाला जो यहाँ पर ये जो हेलोजन एटम है उससे जो वाला कार्बन एटम अटैच्ड है वो उसका नेचर हमें देखना है। और हम यहाँ पर अगर देखें तो ये वाला जो हेलोजन से अटैच्ड जो अल्फा कार्बन एटम है वो कितने नंबर ऑफ अदर कार्बन एटम से अटैच्ड है। तो देखो यहाँ पर इस कार्बन एटम को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक कार्बन आपका ये है, दूसरा कार्बन यहाँ पे ये, मतलब ये जो अल्फा कार्बन एटम है 2 अदर कार्बन एटम से क्या है, अटैच्ड है। इसलिए हम इस कार्बन को यहाँ पर, ये वाला जो कार्बन है सिर्फ इसी को देखना है। ये वाला जो कार्बन एटम है इस कार्बन एटम को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कार्बन एटम या फिर 2 डिग्री कार्बन एटम। इसका नॉमेनक्लेचर अगर हम देना चाहें तो देखिए क्या होगा इसका नॉमेनक्लेचर। सिंपली अगर हम कहाँ से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 यहाँ से हम शुरू करें, दैट इज 1 2 3 4, तो क्या होगा इसका नॉमेनक्लेचर यहाँ पे 2 पे क्या है, क्लोरो। हमने यहाँ पर सिंपल लिखा 2 क्लोरो। लॉन्ग चेन सिलेक्ट करनी है, हमने लॉन्ग चेन सिलेक्ट की। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 के लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्यूट, और सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड है। इस तरीके से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 क्लोरो ब्यूटेन। यहाँ पर ये जो कार्बन एटम है इसे हम क्या बोलेंगे, 2 डिग्री कार्बन एटम। मतलब ये जो कार्बन एटम है 2 अदर कार्बन एटम से क्या है, अटैच्ड है, ठीक है। नाउ इसके बाद थर्ड जो टाइप है वो है आपका, दैट इज अ टर्सरी कार्बन एटम। टर्सरी कार्बन एटम जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 डिग्री कार्बन एटम भी लिख सकते हैं, 3 डिग्री हेलोजन डेरिवेटिव्स। वो कैसे होंगे देखिए, इसका मैं एग्जांपल लिखा मैंने। इसका एग्जांपल CH3 C CH3 CH3 Br। हमें किसको देखना है, हेलोजन एटम जिस कार्बन एटम से अटैच्ड है सिर्फ उसी को देखना है, बाकी कुछ देखना ही नहीं है। नाउ ये हेलोजन एटम यहाँ पे इस कार्बन एटम से अटैच्ड है, ये वाला जो कार्बन एटम से अदर
कितने एल्किल ग्रुप से अटैच्ड है। देखो ये कार्बन एटम जो है, एक एल्किल ग्रुप आपका ये है, दूसरा आपका ये है, तीसरा आपका ये है, 3 यहाँ पे क्या है, अदर एल्किल ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, 3 दूसरे कार्बन यहाँ पर इससे अटैच्ड है, इसलिए हम इस वाले कार्बन एटम को यहाँ पर क्या बोलेंगे, 3 डिग्री कार्बन एटम। और इस तरह के हेलोजन डेरिवेटिव्स को हम क्या बोलेंगे, 3 डिग्री या फिर टर्सरी हेलोजन डेरिवेटिव्स। इसे हम अगर नॉमेनक्लेचर देना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 या 1 2 3, है ना, या फिर यहां से भी शुरू करते हैं 1 2 3। तो क्या होगा, 2 पे क्या है, ब्रोमो, तो हम क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो, 1 2 3, 2 पे क्या है, ब्रोमो, और 2 पे क्या है, मिथाइल, 2 पे ही क्या है, मिथाइल। ठीक है, और लॉन्ग चेन के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोप, और सबके सब सिंगल बॉन्ड है इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, n। तो क्या बन गया ये, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपेन। इस तरीके से हम इसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द कार्बन एटम, मतलब हेलोजन एटम जिस कार्बन एटम से अटैच्ड है उस कार्बन एटम का नेचर कैसा है।